राम कुमार गुप्ता जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री सदगुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से वृंदावन वास हो गया है। सदगुरुदेव भगवान, जैसे धाम वास मिल गया है, इस प्रकार इस अधम नीच पर कृपा करें जिससे भजन भी बन जाए। बस ऐसी कृपा सदा आपकी बनी रहे, कभी चित्त कहीं और ना जाने पाए। महाराज जी, कोई गलती हो तो क्षमा चाहते हैं। हाँ, यही जीवन की सार्थकता है। बस हम ऐसा अभ्यास करें, हमारी चाह के साथ क्रिया भी होनी चाहिए। जैसे हमें भोजन की चाह है तो फिर भोजन की क्रिया भी होनी चाहिए। समीप सब कुछ है पर हमें भोजन की क्रिया करनी होगी। चाह वो अधूरी मानी जाती है जिसके साथ क्रिया नहीं होती। तो हमारी अगर भजन की चाह है तो भजन क्रिया साथ होनी चाहिए। उसका अभ्यास प्रातः से शयन तक, चेतना से मृत्यु तक हम अभ्यास में डटे रहें। अपना तो बहुत करुणा सिंधु प्रियाजू का नाम है, बिल्कुल सहज सरल रसमय, राधा राधा राधा। जब मंत्र न चले, नाम न चले, तो बस राधा 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 राधा। हर समय श्वास श्वास में हम प्रयासरत रहें, सब बात बन जाएगी। तो चाह के साथ क्रिया होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे भगवत मिलन की चाह है गोपीजनों को, देखो आप उनकी चेष्टाओं को देखो, सब जगह ढूंढ रही, वृक्षों से पूछ रहे हैं, उनकी चेष्टा देखो। फिर जब नहीं हुआ तो सबसे महामहिम चेष्टा शुरू हो गई, रोना, आलाप, जोर से चिल्ला के रोने लगी। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। तो हम जैसे चाह के हमें श्री जी से मिलने की चाह है, तो उसके साथ आपकी चेष्टा भी जुड़ी होनी चाहिए। जैसे भूखा अन्न के लिए, प्यासा जल के लिए, ऐसे ही हमारी भूख प्यास प्रिया प्रीतम हो जाए, उनका सुमिरन हो जाए। बस फिर भजन न होए संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के निरंतर भजन नहीं हो सकता। वो सब बानक बन चुका है, आपको प्राप्त है। श्री धाम वृंदावन जैसा महामहिम धाम, और ये किशोरी किशोर की चरण दासता और उनका मंत्र नाम, सब बानक बन गया है। अब हम ना बिगाड़ें, हम उनकी कृपा का आश्रय लेके चलते रहें। तो जो मांग है यही मांग होनी चाहिए हर उपासक के हृदय में। बहुत भाग्य है, बस बचते रहना रसिक जनों के अपराध से, जिससे आपकी बुद्धि वृंदावन धाम और नाम में सतत रत रहेगी। अगर कहीं नामदाता या नाम जापक रसिकों के प्रति अपराध बन जाए तो धाम भी कड़ुआ लगने लगेगा, धाम वास में भी अरुचि हो जाएगी, नाम भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बस एक अपराध से सावधान होकर नाम जप करते हो। अन्य अपराधों का मार्जन नाम जब स्वयं ऐसे करता रहता है कि उपासक की सारी इच्छाएं का शमन हो जाता है, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर विषम लागता है सब, जितने यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक सब, बस यही लगने लगता हमें प्रिया लाल चाहिए। ये सब बवाल नहीं, उसे सब बवाल नजर आने लगता है, सब प्रपंच नजर आने लगता है। खूब नाम जप करो। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। खुशबू शर्मा जी। मेरे परम पूजनीय प्राण धन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपकी ही कृपा और इच्छा से मैं आपके दर्शनों के लिए आई हूँ। मुझ जैसे अधम और पतित को अपनाकर आपने अपार करुणा किया है। महाराज जी, आज इस शरीर का जन्मदिन भी है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आप गुरुजनों के अलावा मुझे कोई ना तो दिखे ना सुनाई दे। एकमात्र आपके चरणों में ही मेरी रति मति गति इसी क्षण हो जाए। जीवन और जन्म की सार्थकता है कि अब हमारा जन्म ना हो संसार कर्म बंधन से युक्त। अब हमारा प्रियालाल की कृपा, प्रियालाल के चरण के आश्रित, प्रियालाल के नाम सुमिरन से युक्त, चाहे नरक में रहना पड़े तो हमें कोई भय नहीं, पर कर्म बंधन से युक्त अब हमारा जन्म ना हो। बस ये बात ध्यान रखना, कर्म बंधन से युक्त नहीं, प्रियालाल के सुमिरन से युक्त, प्रियालाल के प्रेम से युक्त, तो नरक भी हमारे लिए दुखदायी नहीं रहेगा। हमारा जन्म तभी सार्थक है, हमारा जन्मोत्सव तभी सार्थक है जब हम प्रियालाल के नाम में डूब जाएं, एक क्षण भी नाम न छोड़ें। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं ना,
राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हृदय में छबीली छवि श्री लाडली लाल की और मुख में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ, बस जन्म सार्थक है। अगर नाम नहीं चल रहा तो फिर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यास नंद नाम जो प्रतीति सोन रटे, अगर नाम जप नहीं चल रहा तो काल के प्रवाह से नहीं बच सकते, लोक लोकांतरों का भटकन नहीं मिटेगा। इसलिए नाम जप, जन्म सार्थक उसी का जिसने नाम जप लिया, निरंतर नाम। नाम जपत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, कोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश से गाय। जैसे माला हृदय से नहीं तारते, ऐसे ही नाम का श्वास माला चलता रहे। राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ सार्थक है। कलयुग में ऐसा अन्न, ऐसा संग, ऐसा दृश्य, ऐसा वायुमंडल मिलना बहुत दुर्लभ है कि आप भजन करो, ऐसा मिलना बहुत कठिन है। ये तो धाम है, इसलिए यहाँ तो सब कृपा ही कृपा है। अगर ऐसे वायुमंडल में भजन कर ले गए तो जो दसियों हजार वर्ष तपस्या से नहीं मिलता था, वो कलयुग बहुत कम दिनों में प्रदान कर देगा। कलयुग का एक प्रताप भी है कि जो ऐसे वातावरण में नाम जप कर ले जाए, तो जहां दाहिना पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर 10-10 हजार वर्ष तक बिना खाए पिए तप करते, वो जो फल मिलता था वो ऐसे ही कलयुग प्रदान कर देगा। पर इसमें भजन का सहयोग नहीं है। खान पान, संग, दृश्य, ये सब भजन विमुख करने वाले हैं। अगर ऐसे में कर ले गया भजन तो परम लाभ मिल जाएगा। इसलिए चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर है, तो भगवान का बच्चा ही, भगवान कांशी तो है ना। खूब नाम जप करे, उसी में जीवन सार्थक है। योगेश चंद एवं भावना, बैठे रहिए। श्री राधे, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, हम चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आपकी शरण में आए हैं। प्रथम बार आपका साक्षात दर्शन प्राप्त होना निश्चित ही हमारे लिए परम सौभाग्य का बात है। आपका परिचय यूट्यूब के माध्यम से हुआ है। आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। हमारा पथ प्रदर्शन कीजिए महाराज जी। मैं और मेरे पतिदेव आपसे नाम दान की याचना करते हैं। अच्छा है, पहले ये निश्चय कर लेना चाहिए किसी भी संत महापुरुष से जुड़ने पर, हमारा उद्देश्य पक्का और हमारा निश्चय पक्का, क्योंकि ये परमार्थ पथ है। इसमें बार बार बदलाव नहीं किया जाता, क्योंकि समय नहीं अपने पास, कब श्वास रुक जाए इसका भरोसा नहीं। इसलिए गुरु बनाने के पहले अपने मन को ये देख लेना चाहिए कि इनके वचनों पर मुझे विश्वास है कि नहीं, इनमें मुझे मनुष्य बुद्धि है या संत बुद्धि है या भगवत बुद्धि है, इसकी जांच करनी चाहिए। और जब ये अंदर से निश्चय हो जाए कि गुरु साक्षात परब्रह्म, मेरे भगवान मेरे ऊपर करुणा करके मेरे को मेरी भाषा में समझाने के लिए मनुष्य रूप धारण किए हुए बैठे हैं, इनकी आज्ञा का हम अक्षरशः पालन करेंगे, बस हो गई बात। इतनी ही बात है। आज्ञा शम्न सुसाहब सेवा, जो अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर लेता है मंगल हो जाता। और वो गुरुदेव नहीं होते जो वासना का खेल खेलते हैं, जो संसारिक भोग सामग्रियों के लिए अपनी महिमा से नीचे उतर जाए, वो गुरुदेव नहीं होते। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। पहले खूब श्रद्धा और विश्वास कर ले, फिर किसी को गुरु बनाए, और जब गुरु बनाए तो फिर उनकी आज्ञा पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए, और हृदय से पालन करे तो भगवान इसी जन्म में मिल जाएंगे, क्योंकि वो मिलने के लिए ही हमें मनुष्य जन्म दिया है। पर अगर तुम्हें सत्संग मिलता है तो कुसंग भी अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगा। आपकी निष्ठा, आपकी भावना इतनी सुरक्षित होनी चाहिए कि किसी का भी कुसंग का प्रभाव हमारे मन पर न पड़े। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन में बड़े बड़े फणधारी सांप लिपटे रहते हैं शीतलता प्राप्त करने के लिए, लेकिन चंदन अपना शीतलता देता है, उसका दोष विष नहीं ग्रहण करता। ऐसे ही कुसंगी पुरुष अगर कभी हमारे पास बैठे तो उसका मंगल हो
हम उसकी अमंगल भाषा, नास्तिक भाषा अपने मन में, अपने श्रवणेंद्रिय में कभी ना बैठा लें। तो फिर गुरु आज्ञा का पालन करने में हमारा मन उत्साहित होकर चल पड़ेगा। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम। कह रहे हैं जो नित्य निरंतर सुख चाहते हो, कभी दुख में किंचन मात्र हमारा मन ना जाए, तो निरंतर पल पल जपते रहो श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इसी से मंगल हो जाएगा जी। राम कुमार महाराज जी, हृदय में लाडली निकुंज कैसे बनाएं? लाडली निकुंज तो है, पहले मानो फिर हो जाएगा। ये भक्ति की जो वृत्ति है और ज्ञान की जो वृत्ति, उसमें अलग अलग भाव है। ज्ञान की वृत्ति में पहले जाना, फिर प्रतीत हुई, फिर विश्वास हुआ। भक्ति में पहले विश्वास पूर्वक मानो, श्रद्धा विश्वास पूर्वक मानो, फिर जान जाओगे। जो ज्ञान की आखिरी अवस्था है, भक्ति की वो प्रारंभिक अवस्था है। ज्ञानी जान करके मानता है, क्योंकि बुद्धि प्रदान होता है, और भक्त हृदय प्रदान होता है। वो मानकर जान जाता है। प्रभु को जब मानते हैं तो हम प्रभु को फिर जानने लगते हैं। ऐसे हम पहले ये माने कि मेरा हृदय नहीं है, ये लाडली जी का निकुंज है। पहले माने तो हम। अब लाडली जी के निकुंज की हमें सेवा मिली सोहनी लगाने की। अब हम ढूंढ ढूंढ के कंकड़ कूड़ा हटाएंगे ना, ऐसे ही हृदय में 4 डिपार्टमेंट हैं गंदगी फैलाने वाले: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन भोगों का संकल्प करता है, बुद्धि भोगों में सुख ऐसा निश्चय करती, चित्त भोगों का चिंतन करता, अहंकार स्वीकार करता मैं भोगता हूं। ये झाड़ू लगा के बाहर करनी, विवेक की झाड़ू हाथ में लेकर इसे बाहर करनी। बुद्धि से निश्चय कराना प्रिया प्रीतम के सिवा कहीं सुख नहीं है। मन से संकल्प कराना जो भी सामग्री प्रिया प्रीतम की सेवा सुख के लिए है। चित्त से चिंतन करना है प्रिया प्रीतम के नाम का, रूप का, लीला का। और अहंकार से स्वीकार करना है हमारे माई श्यामा जी को राज, हम महारानी जी के चरण आश्रित हैं। मेरा जीवन मेरा सर्वस्व महारानी का, और मैं उनकी दास्ता। हम श्यामा जी के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया से। हो गया लाडली निकुंज हृदय। बस अब कहने में तो कम समय लगा, लेकिन सोहनी लगाने में बड़ा समय लगता है। क्योंकि कूड़ा करकट फैलाने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमारे हृदय को गंदा करते रहते। इसलिए लगता है कहाँ ये लाडली का निकुंज बन सकता है हृदय। पर हमें चिंता नहीं करनी। हम आचार्य की शरण है, गुरुदेव की शरण है, उनकी कृपा कोर हमारे ऊपर है। जितना हम साफ कर पाए उन्हें चतुर सखियां हैं जो 1 सेकंड में सोहनी लगा के साफ कर देंगी। है नहीं? महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। हमें उनके चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लेना है। और सही बात आपको बताएं, हमारे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, और आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पल के चौथाई हिस्से में भी बन जाएगी। ये भाव अंदर रखकर हम अंदर से शरण में हो जाएं। अंदर से लाडली बस आप संभाल लो। वो ऐसे संभाल लेंगे कि समझ में भी नहीं आएगा और आप निकल जाओगे। कोई श्रम नहीं, कोई परिश्रम नहीं, और आपको अहम भी नहीं होगा कि आप कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए साधना की। लाडली जो ऐसे धीरे से निकाल देगी। भरोसा रखो गोरे चरणारविंद का, सब ठीक हो जाएगा। और नाम जप करते रहो श्री जी का। आदि गदाधर दास यूएसए से। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री हरिवंश। महाराज जी, जो सत्संग में हम सुनते हैं उसे आचरण में उतारने की क्षमता कैसे प्राप्त होती है? देखो, क्षमता का दूसरा शब्द अर्थ है बल। बल नहीं है तो हम जानते हैं कि मुझे ये करना नहीं चाहिए या ये करना चाहिए। 2 ही बातें सत्संग में होती है, एक होती है विधि और एक होती है निषेध। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए उपासक को, और ये करना चाहिए। तो ना जो कहा जाता है करना चाहिए उसको हम पूरा कर पाते हैं,
और ना करना चाहिए हम उसको पूरा नहीं कर पाते। तो दोनों जगह हम अपने को बलहीन पाते हैं, क्षमताहीन पाते हैं। अब अध्यात्म में सबसे बड़ा बल होता है अपने को निर्बल समझकर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों का पूर्ण बल अपने में अनुभव करना, और उसका अनुभव करने की प्रक्रिया है उनका नाम जप करना। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरे नाम। हार गया, हे हरि मैं बहुत उपाय करके देखा पर मैं आपके योग्य कभी नहीं बन पाऊंगा। ये विकार मुझे बार बार नष्ट कर देते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा हूं, जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा हूं। हे हरि मैं आपके अंदर की बात है ये, आश्रित हो गए और नाम जप के, जितना नाम जप करोगे वो अनर्थ की निवृत्ति करके आप में आध्यात्मिक शक्ति भरेगा। अगर नाम का बल संतों के पास ना होता तो वो निर्विकार ना होते। वो क्या, वो जिनको देख लिया, जिनको छू दिया, जिनको अपना मान लिया, वो निर्विकार हो गए। देवर्षि नारद जी लिखते हैं सतरति सतरति सा लोकान तारयति। वो तर जाता है, वो तर जाता है, वो लोकों को तार देता है। कौन? जो तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे, जिसने समस्त अपने आचरण श्री कृष्ण अनुकूल लेन प्रभु के अनुकूल करके उनको समर्पित कर दिया, और एक क्षण के लिए भी उनका भजन नहीं छोड़ता। अगर एक क्षण के लिए कभी किसी कारणवशात ऐसा लगता है कि भजन छूट गया क्या, तो तद विस्मरणेन परम व्याकुल, वो व्याकुल हो जाता है। जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, ऐसे वो तड़पने लगता है। तब फिर वो बल जागृत होता है, माया उसे परास्त नहीं कर पाती। स्वाभाविक वो समस्त भगवत सद्गुणों से युक्त हो जाता है। शरणागत और नाम जापक दोनों होने ही चाहिए, क्योंकि अगर शरणागत नहीं हो तो दैन्य भाव नहीं आएगा, अहम बना रहेगा, और अहम से युक्त होकर नाम जप करने पर स्वाद नहीं मिलेगा, बल का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि अहम बल है। भागवतिक बल का उसी को अनुभव होता है जो अहम बल शून्य होता है। मेरे बल सी वृंदावन रानी, देखो उपासकों ने, रसिक जनों ने क्या कहा, मेरे बल सी वृंदावन रानी। कैसी वृंदावन रानी? बोले जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी, मेरे बल सी वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपाते पाई कुंज केली रससानी, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बल सी वृंदावन। मेरे बल हैं कौन? न भजन बल, न तपस्या बल, न साधना बल, न व्रत बल, न नियम बल, कोई और बल का स्मरण नहीं। मेरे बल श्री वृंदावन, श्री किशोरी जी के चरणारविंद हमारे बल हैं, उनका आश्रय और उनका नाम। बस ये दो बात अगर जीवन में पकड़ ली जाए तो वो समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करके प्रभु को प्राप्त कर लेगा। आज तक के समस्त महात्माओं के जीवन में खास दो ये बातें रही, भगवान के चरणों की अनन्यता और निरंतर भजन। ये दो बात पकड़ ले, इन दो बातों से सहज में माया से मुक्त हुआ जा सकता है। और सबसे कठिन यही दो बात है। अहंकार पूर्ण भगवान की शरण नहीं होने देता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो क्यों में लगाकर प्रभु से अलगाव बनाए रखता है, और दुनिया का चिंतन, प्रपंच का चिंतन, निरंतर भजन नहीं होने देता। यही तो साधना की बाधाएं है, इसी को साधना के द्वारा तो हटाना है। ऐसा चिंतन करना है कि प्रभु श्री कृष्ण के सिवा, प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ याद ना रह जाए, कुछ याद ना रह जाए, ऐसा अभ्यास करना है। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, बार 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 उनका नाम जप, और हर जगह चाहे विपत्ति हो चाहे संपत्ति हो, दोनों जगह अपने श्री कृष्ण का कृपा विधान देखना है। अगर आज हमारे पास व्यवस्था नहीं है, बड़े दुख आ रहे हैं, तो कोई ना कोई मंगल विधान कृष्ण कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि अमंगल हो रहा है, लेकिन कोई न कोई मंगल विधान जिसे हम देख नहीं पा रहे। अच्छा, सुख सुविधा अनुकूलता है, श्री कृष्ण की नजर है, इसलिए है। दोनों बातों में भक्त अपने आराध्य देव को कहीं अहंकार का पोषण नहीं करता। मैं बहुत तपस्वी हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं भक्त हूं, इसलिए मेरे पास ऐसा है, और मैं आपका भजन करता हूं, फिर ऐसी विपत्तियां क्यों, ऐसा दुख क्यों। ये जब आवे तो समझ लेना अहंकार अभी है। अहंकार के कारण ही इन दोनों में विपरीत भावना आती है। नहीं तो शरणागत का लक्षण है श्री कृष्ण अनुकूल लेन। अगर अनुकूलता नहीं है तो फिर
हमारी अभी शरणागति पुष्ट श्री कृष्ण अनुकूल, अपनी अनुकूलता नहीं, श्री कृष्ण अनुकूल लेन, प्रतिकूलस्य वर्जनम, उनके प्रतिकूल न सोच न चिंतन न आचरण, आनंद आ जाएगा। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन, एक मात्र चरण, बस दुनिया की बात समझनी नहीं, अपनी बात किसी को समझानी नहीं, किसी की बात हमें समझनी नहीं, क्योंकि ऐसी समझ आती है कि ये सब फिर भूल जाओगे जो बात हो रही। कहे ना अपनी और सुने न किसी की, सुने न काहू की कही और कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रह लेगा। अपने प्रभु से मतलब है। हाँ, अगर कोई पूछ रहा है कोई ऐसा, तो संतों से सुना, ऐसी बात ये मेरी बात है ऐसा ना कहे, अपना हम न पोषण कर, संतों से सुना है तो मन हो स्वीकार करो, ना मन हो ना स्वीकार करो, और कोशिश करे कि अपनी बात तब तक छुपाए रखे जब तक अपने ऊपर उसका रंग न चढ़ जाए। जैसे दूसरों को उपदेश करने की तभी बात लागू होती जब आपने खा लिया है, चख लिया, स्वाद ले लिया, तो आप बोलो आपके स्वाद तो सुरक्षित है ना, वो घटेगा नहीं। अच्छा, स्वाद ही नहीं लिया और फिर हम दूसरे को वर्णन कर रहे हैं, तो एक तो बात वर्णन करने का अधिकार नहीं क्योंकि स्वाद ही नहीं लिया, और दूसरी बात सामने वाले पर रंग नहीं चढ़ेगा। रंग उसी का चढ़ता है जिसने इस मार्ग का स्वाद लिया है, तभी रंग चढ़ता है। तो दोनों बातें अपने दिमाग में बैठा लो, प्रभु की शरण में होकर प्रभु का निरंतर भजन, ये हमारे जीवन का लक्ष्य हो। हम किसी का कल्याण कर सकते हैं या किसी को उपदेश करते हैं, ये हमारी क्षमता नहीं। भक्तजन परस्पर भगवान की चर्चा करके आनंदित होते हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे हम आपसे चर्चा करें, आप प्रश्न करता हो, इधर से उत्तर होता, प्रश्न भी श्री कृष्ण कराने वाले और उत्तर भी श्री कृष्ण दान देने वाले, तो बोधयंता परस्परम, परस्पर जो चर्चा हो रही ये हमारी भक्ति का वर्धन करने वाली, आनंद करने वाली। ना प्रश्नकर्ता छोटा है ना उत्तर देने वाला बड़ा है, नहीं, इन दोनों के मुखों से प्रश्नकर्ता की भी हृदय में बैठकर वही और उत्तर देने वाले की भी हृदय में, ऐसे भक्त आनंद लेता है। वो ये नहीं समझता कि मैं उपदेष्टा हूं और ये थोड़ा हमसे कम इसलिए प्रश्न करता है और ये उपदेश को स्वीकार करेंगे। जहां ऐसी भावना आई तो फिर ये बात हट जाएगी, अमानिना मान देना, कीर्तनी या सदा हरि। और जहां मान आया बस परमार्थ गया, परमार्थ पकड़ भी नहीं आएगा। मान जिसके अंदर आ गया परमार्थ पकड़ में नहीं आता। अर्जुन सखा दास यूएसए से। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं अमेरिका में रहता हूँ, ब्रज के बाहर सदा ब्रज का भाव कैसे बना है? जब हमारा भाव संबंध दृढ़ हो जाता है तो कहीं भी जाए, जैसे अगर आपका शरीर भारत देश में पैदा हुआ है तो आप कहीं भी जाओ, आपके अंदर एक ठसक रहेगी कि मैं भारत का हूं, रहेगी ना। इसके लिए कोई साधना तो करने की बात नहीं है ना। कहीं भी जाओ, जहां कोई भारतीय अपना परिचय देते मिले, आप भारत, आप बिल्कुल नहीं जानते, उस प्रदेश में नहीं गए, उस व्यक्ति को नहीं, भारत, तो आप अमेरिका में अगर कोई आप भारतीय लगेगा ना। इसके लिए कोई साधना आपने नहीं की, क्या किया है? संबंध स्वीकार किया है। हम भारत देश में जन्म हुआ, हम भारतीय हैं, ये संबंध स्वीकार। अब इसी संबंध को पलटना है। हम श्री कृष्ण के हैं और श्री कृष्ण का लीलाधाम ब्रज है, तो हम ब्रज के हुए ना। जो श्री कृष्ण के हैं वो ब्रज के हैं। ब्रज, इसको जहां संबंध भाव से स्वीकार करोगे कि हम भूल चुके हैं, अन्य प्रांतों को, अन्य ग्राम को हम अपना जन्मदिन माना, अपना जन्म स्थान माना, अपना जन्म संबंध माना, ये हम तो श्री कृष्ण के थे, श्री कृष्ण के हैं, श्री कृष्ण के रहेंगे, इसमें कोई संशय? श्री कृष्ण के तो थे। अच्छा, श्री कृष्ण का ब्रज है, उन्हीं की तो ब्रज भूमि है, उन्हीं की तो लीला स्थली हुआ ना। जो हमारा प्रीतम है उसका घर हमारा घर हुआ, जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते रहे, जो हमारे सबसे ज्यादा स्नेही हैं, संबंधी हैं, वो हमारा घर है। ब्रज हमारे भगवान का घर, तो हमारा घर हुआ क्योंकि हम उनके दास है, क्योंकि हम उनके शरणागत हैं, हम उनके अंश हैं। जहां आप ये स्वीकार करोगे, फिर आप बाहर कहीं भी रहेंगे तो ब्रज से ऐसे गुप्त अपनापन रहेगा जैसे हम कभी ध्यान नहीं करते, कभी सीखते नहीं, कभी जपते नहीं, पर हम भारतवासी हैं, हमारे रोम रोम में ठसा है। तिरंगा देखते ही
हृदय में हर्ष होगा। और ऐसे हम भारतवासी, ऐसे ही हम श्री कृष्ण उपासी हैं और ब्रजधाम हमारे प्रीतम का लीला भूमि है, इसलिए मेरी भी ब्रज भूमि है। मैं ब्रज का ही हूं, भूल गया हूं, संसार में आ गया हूं। कहीं भी रहो, संबंध स्वीकार करके फिर आप देखो, नाम जप करो, लीला गायन करो, भगवत चरित्रों को सुनो, तो आपको अपनापन होने लगेगा प्रभु से। प्रभु से अपनापन हुआ तो दूर देश में भी आप अपनी भावना में ही मगन रहेंगे। और अगर भावना न बने तो यहां ब्रज में रहते हुए भी आप भाव रहित रहेंगे, फिर क्या हाथ लगा। सारा खेल तो भाव का है ना। भाव अगर प्रारब्ध से आपको यहां वास नहीं मिल रहा, आपका भाव बन गया, तो अमेरिका से आप ब्रज को देख सकते हैं। ऐसे इतने नजदीक ब्रज दिखाई देगा कि कुछ बीच में पड़ेगा ही नहीं, केवल ब्रज। जैसे आप अमेरिका में हो, आप हमारा चिंतन करो तो बीच में कुछ नहीं नजर आएगा, बस हम सामने आए होंगे और आप होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपके सामने ब्रज होगा, घर बैठे ब्रज का दर्शन करो। अब यमुना जी पहुंच गए, अब गिरिराज जी पहुंच गए, अब बांके बिहारी पहुंच गए, अब राधा रमण जी पहुंच गए। आप देखते जाओ, आपके सामने सीन चल रही। इसी को तो चिंतन कहते हैं। धीरे धीरे चिदानंद में चिंतन होने लगेगा, महात्मा हो गए, भगवत लीलाओं में प्रवेश हो गया। ये संबंध से होता है, स्वीकृति से होता है। तो खूब नाम जप करो, लीला गायन करो, और ये संबंध हृदय से स्वीकार करो, मैं प्रभु का हूं। तो प्रभु के धाम नाम रूप लीला सब हमारे हुए, हमारे प्राण प्रिय वस्तु, हमारा परम धन ये ब्रज धाम है। ब्रजेंद्र नंदन की लीलाएं हैं, उनका नाम है, उनके गुण है, इसी से अपनापन हो जाएगा। नंद कुमार दास जी, आपका। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रथम मुलाकात आपसे हुआ है, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, यही जीवन में बैकुंठ धाम की प्राप्ति का क्या उपाय है? चिंतन सबसे बड़ी बात है। अन्य कोई क्रियाओं के द्वारा भगवत धामों की प्राप्ति की बात नहीं है। गीता गायक भगवान श्री कृष्णचंद्र जो इस पर बहुत जोर देते हैं, वो कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ है नित्य युक्त योगिना। जो मेरा अनन्य चित्त होकर सदैव मेरा चिंतन करता रहता है, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं, प्रभु कह रहे हैं। तो जब प्रभु सुलभ हो गए तो उनका धाम सुलभ हो गया, उनकी लीला सुलभ हो गई, उनका रूप सुलभ हो गया, क्योंकि वही एक ही हैं, वही एक ही धाम बने हुए हैं, वही एक ही धामी हैं, वही धाम में लीला का विस्तार किए हुए हैं, और उन्हीं के नाम का गुणगान संत जन करते रहते हैं। अनन्य चेता, समस्या है अन्य हमारे चित्त में बस गया है। शरीर भाव, शरीर संबंध, भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, अब जब तक ये रहेगा तब तक तो बात नहीं बनेगी। इसको हटाओ, ऐसा अभ्यास करो कि चित्त केवल गोविंद के चरणों में ही लगे रहे। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, सब भूल जाओ। भगवत धाम का प्राप्त करने का जो भाव है, वो जब तक भगवत भाव में नहीं आओगे तब तक बात नहीं बनेगी। भगवत भाव, इस शरीर और शरीर की क्रियाओं से कोई भगवत धाम नहीं जाता। भगवत चिंतन, जितना गाढ़ चिंतन होता है, आपको जीते जी अनुभव हो जाएगा कि आप धाम में हो। चाहे जो धाम का भाव रखो, वो सब भगवत धाम है, जीते जी अनुभव हो जाएगा। इस शरीर में रहते हुए आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारा धाम में प्रवेश हो गया। इसलिए खूब नाम जप करो, लीला गायन करो, चिंतन बचाओ। शरीर का चिंतन, भोगों का चिंतन, शरीर संबंधियों का चिंतन, इससे बचत करो। जितना आप इससे बचोगे उतने उन्नति होगी, और जितना इसका चिंतन करोगे उतने अवनति होगी। समझ गए?